कह रहा है, एक मसीहों को अन्य लोगों से जो मसीह नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। आज मसीह लोग, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, क्योंकि उनको समझे में नहीं आता है कुछ भी, इसलिए वो क्या करते हैं, वो और एक समझते हैं। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूं, बहुत गहराई है। मैंने कहा वो अंधकार के वश में है और किधर लेके जाएगा। आज कई परिवार, बच्चा जब छोटा रहता है ना तो उसको सिखाते, आज सिखा रहे तो लोगों को बड़ा हंसी लग रहा है, मजाक लग रहा है, ठीक है। जब बड़ा हो जाता है उसका बेटा और कहीं से सांसारिक लड़की को डुकू लेके आता है, मैं थोड़ा खुल के बोलता हूं, ठीक है ना, आपके समझने वाला भाषा लेके आता है। अब लड़की किसको लेके आया? मसीह नहीं है। अपने साथ क्या क्या लेके आया? बहुत सारे चीज को लेके आया। जैसे अभी दिवाली आएगा तो बहुत सारे चीज लेके आएगा अपने घर में, और किसकी वर्शिप करेगा? आप इधर हालेलुया कह रहे हैं, उधर दूसरा लुया कह रहा है। सुनिए, आप सोचेंगे कि मेरा घर अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? बाइबल कहता है चौथा पद में, सुनिए चौथा पद निकालो, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। क्या करेगी? प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के पीछे चलने से वो तुम्हारे बेटे को क्या करेगा? बहकाएगा। वो चलने नहीं देगा, वो तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि चलो हम चलेंगे, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको आज समझना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, किसके वश में है? अंधकार के, पाप के, और जिसको हम डेविल कहते हैं, शैतान के वश में है। बाइबल कहता है वो बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी। किसका उपासना करवाएगा? यीशु मसीह का, परमेश्वर का। हम सोचते हैं नहीं बदल जाएगा। तुम्हारा सोच गलत है। तुमने आज भी प्रभु को नहीं समझा। बदला हुआ को खोजो, बदल जाएगा। उसको क्यों खोज रहे हो? बोलिए, बदला हुआ को खोजो, बदल जाएगा, उसको मत खोजो। बाइबल कहता है, और इस कारण यहोवा का क्रोध तुम पर भड़केगा। आज हम बार बार सिखाते हैं, आप मसीही हैं, लेकिन आपका बेटा बेटी नहीं है। मसीह लड़की तो देगा नहीं तुमको, और तुमको मजबूर होकर, क्योंकि तुमने उसको कलीसिया लेकर नहीं आया, एक दिन अंधकार के वश में सौंपना पड़ेगा। क्योंकि वो भी वही है, क्योंकि वो भी प्रभु का नाम नहीं जाना, ना उधार पाया। और क्या होगा? एक दिन घर में कलेश, लड़ाई, झगड़े, नासा कभी नहीं छूटेगा। भले आपने यीशु का नाम जान लिया, लेकिन उस घर में अंधकार का वश अभी भी है। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार उधार नहीं पाया, उसने पूरा परिवार प्रभु को नहीं जाना। और हमेशा वो, अब एक व्यक्ति, बाइबल कहता है कि आज अगर हमने यीशु को जान लिया तो ये पीढ़ी बदलेगा, जब हम सब लोगों को, अपने परिवार को प्रभु को सुसमाचार सुना के लाएंगे। नहीं तो अगर एक व्यक्ति संसारिक है और वो बदलेगा नहीं, वो संसार की फिर से रिश्ता चलता चला जाएगा, और एक दिन वो परिवार नाश की मार्ग में जा रहा है। इसलिए बाइबल हमें आज समझाता है, सुन लीजिए, अपने बेटा को ना अपने बेटी को, उनसे रिश्ता जोड़ना, ये बाइबल सिखाता है। और आज मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप एक सच्चे मसीह हो तो आपको दर्द होगा। कई लोग सोचते हैं कि ये नशा नहीं करता है, ये गुटखा नहीं खाता। मैं फिर से कह दे रहा हूं, गुटखा खाने से प्रभु ने नहीं कहा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। ये नहीं कहा आदम तुम तो गुटखा नहीं खाया हो, केवल क्या किया है? मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है। ऐसा बोला था क्या? आदम उस समय गुटखा खा रहा था, दारू पी रहा था। बोलिए, तो परमेश्वर की महिमा से क्यों अलग हो गया? और आप, आज की मनुष्य का सोच में यह रहता है कि मेरा बेटा क्या नहीं करता है? दारू तो बहुत अच्छा है। बाइबल कहता है वो पापी है, याद रखना, ठीक है ना। और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हर एक पापियों पे परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। अगर इस बात को हम जानेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा और सुसमाचार हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। हम उनको प्रभु के पास में लेके आएंगे, हम प्रभु के करीब में लेके आएंगे, अपने सम्मुख में बैठाएंगे और प्रभु के बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं इन बातों को समझाने के लिए आया था कि भेद की बातें कहता प्रभु यीशु मसीह, और केवल यीशु मसीह में ही है।
छुटकारा। यीशु के अलावा कोई छुटकारा नहीं, क्योंकि यीशु ने ही इन सारे चीजों को क्रूस पर बलिदान होकर हरा दिया। ठीक है, अब हम सोचेंगे नियम करेंगे, नहीं। इसलिए कहता है बुद्धि और ज्ञान की भंडार, तुम मसीह को पहचानो जिसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं, तो तुमको आजादी मिलेगा। विदाउट जीसस क्राइस्ट, कहता है बिना यीशु मसीह का तुम सोचोगे कि उस पाप के गुलाम से, उस दंड से आजाद हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि उसी ने केवल अपने जीवन में, अपने शरीर में उस दंड को लेकर उस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो आज आप जान पाइएगा कि यीशु मसीह में जो ज्ञान और बुद्धि के भंडार छिपे हुए। विदाउट जीसस क्राइस्ट हम कहते हैं कि सल्वेशन ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किसी ने मेरे दंड को नहीं, केवल यीशु ने लिया। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। यही बात पौल इस कलीसिया को समझा रहा है कि कई लोग तुम्हारे पास में आएंगे और कई तरह की सुसमाचार को बताएंगे। कोई लोग क्या कहेगा, और हमने बैकग्राउंड में सीखा है, ठीक है। मैं बीच बीच में दोहराते रहता हूं कि आपके दिमाग में क्या करें, ये कार्य करते रहे। तो मैं कई बार कहता हूं कि यहाँ पे लोग सिखा रहे थे आत्मिक प्रधानों की क्या करो, उपासना करो, और क्या करो, कुछ खाद्य पदार्थ को मत खाना, अब व्यवस्था मीन्स खतनाओं को पालन करना अनिवार्य है, तो तुमको क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा, छुटकारे मिलेगा, ऐसा सिखा रहे थे क्या। लेकिन ऐसा करने से उनको उद्धार और छुटकारा मिलता है? बाइबल कहता है नहीं। इसलिए पौल इन बातों को क्या कर रहा है, तुम मसीह को पहचान लो तो तुम्हारे बुद्धि और ज्ञान खुल जाएंगे, और वहां पे छिपे हुए भंडार को तुम समझ जाओगे, तो तुमको फिर कोई भी ऐसी शिक्षा लेकर आएगा, तुम बहकोगे कभी भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। चौथा पद में यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वालों बातों से धोखा ना दे। और कहता है मैं इसलिए कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति तुमको लुभावने वाले बातों से धोखा ना दे। आज देखे हैं फिशिंग रोड, ठीक है ना, फिशिंग रोड मतलब मछली पकड़ने वाले छड़ी, ठीक है, उसको लेकर लोग क्या करते हैं, तालाब में बैठे रहते हैं, और उसमें केवल उस फिशिंग रोड में कुछ नहीं डालेंगे, उसमें तो नहीं, मछली नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। उसको लुभाने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा मीट का टुकड़ा को वहां पे फंसा देते हैं, और ऐसे ऐसे टुक टुक करने से क्या करता है, मछली सोचता है हमको खिला रहा है, लेकिन उसको खिला नहीं रहा है, ठीक है ना, उसको फंसा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रलोभन को दे रहा है। उसी प्रकार बाइबल कहता है लुभावने वाले, लुभाने के लिए हमारे पास में भी कई तरह की लुभावने वाले बातें लेके आएंगे, कई तरह की चीजों को कहेंगे। जब आपके पास में आएगा, कहेगा हम तुम्हारे लिए ऐसा प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे लिए घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे लिए सिर में हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे लिए उपवास करके प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा एग्जाम में पास हो जाओगे। कई लोग क्या कहता है, हम 3 दिन प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, ठीक है। कई तरह की बातों को करता है, लोग जाके करवाता है, नौकरी नहीं लगता है, फिर कहता है बड़ा ठग दिया पास्टर। तो सुनिए, लुभावने वाले बात, ये बात कहने से क्या करता है, लोग उसके पास में थोड़े दिन के लिए चला जाता है, क्योंकि लुभा कर उसको क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कितने लुभाने वाले बात बोलेंगे, और इस कलीसिया में भी उनको लुभा रहा है, लुभावने वाला बात। आओ आत्मिक प्रधानों की आराधना करो, आओ कुछ ऐसे खाना पदार्थ को मत खाना, और खतरा खराओ, तुमको ऐसा मिलेगा, उद्धार मिल जाएगा। लुभा रहे, लेकिन कहता ऐसे लुभावने वाले बातों से सावधान रहना। तुम मसीह को पहचान लो ना, तो खुद तुम अपने आप सावधान रहोगे। आज मैं यहाँ पे इसी शिक्षा को दे रहा हूं ताकि आप सावधान रह सके। मैं फिर से कहता हूं, ये शिक्षा थोड़ा बहुत ही गहराई है, हार्ड है, लेकिन आप अगर इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो आप अपने आप हैंडल कर लेंगे। किसी भी सिचुएशन जीवन के अंदर में आएगा, कभी भी आप उधर आकर्षित नहीं होंगे, कभी भी आपको लुभा नहीं पाएगा, कभी भी आपको खींच नहीं पाएगा, कभी भी आपको वो शिक्षाएं अपनी ओर लेके नहीं जाएगा। केवल प्रभु यीशु मसीह में आप स्थिर खड़े रहेंगे हमेशा। हालेलुया। और पौलुस यही शिक्षा कलीसिया को दे रहा है, कलीसिया को स्ट्रांग करने के लिए। आज मैं इस जगह में खड़े होकर एक एक संदेश को लेकर आता हूं, किताब बाय किताब, तो इसलिए कि आपको स्ट्रांग करने के लिए, ताकि आप प्रभु में बने रहे और ऐसी कई तरह की चीजों से हम बचे रहे। क्या आज हम मसीह होकर, अभी बीत गया, ठीक है ना, ऑनलाइन चल रहेगा, रांची घूमने जाते हैं, मतलब
दशहरा में, तो आप मसीह नहीं हैं। यहां पे बाइबल कहता है कि सब चीज का उद्धार करने वाला, आजाद करने वाला यीशु है, और आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो? मतलब आपने अभी भी प्रभु को नहीं समझा। क्या हम ऐसे मसीह हैं? मैं फिर से कहता हूं, तो आप मसीही नहीं हैं, आप संसार की व्यक्ति हैं, क्योंकि हम उससे आजाद नहीं हुए हैं। बाइबल इस प्रकार से कहता है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। कोई तुम्हें लुभावने वाले बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रश्न होता हूं। पौल कहता है कि मैं शरीर के भाव से तुमसे तो अलग हूं, दूर हूं, तुम्हारे समय में नहीं हूं, लेकिन आत्मा की भाव से मैं तुम्हारे निकट में हूं, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को, तुम्हारे जीवन को देखकर और तुम्हारे विश्वास को देखकर जो प्रभु यीशु मसीह में है। कहां पे है? यीशु मसीह में तुम्हारा जो विश्वास है, जब मैं इसको देखता हूं और तुम्हारी दृढ़ता को देखता हूं तो मुझे आनंद होता है, पौल कहता है। और अगर ये चीज दिखाई देता है तो मैंने कहा हमें भी आनंद होता है। जब मैं इतना शिक्षा सिखा रहा हूं और आपको इस शिक्षाओं में दृढ़ खड़े देखते हैं तो मुझे आनंद होता है, लेकिन शिक्षाओं से डगमग डगमग दिखाई देता है तो हम आनंदित नहीं होते, क्योंकि हमारी शिक्षाएं ऐसा नहीं है। हमारी शिक्षाएं हो सकता है इस दुनिया के लोग जो बाइबल को सिखाते हैं केवल उससे मैच करेगा, और बाकी लोगों से मैच नहीं करेगा। जो अपने विचारों को लेके आते हैं उनसे मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल विचारों पे नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ बाइबल है। और जब परमेश्वर की वचनों को हम लेके आएंगे, वही केवल हमें सही मार्ग में लेके जा रहा होगा। हालेलुया। तो आइए हम अभी आगे की ओर चलते हैं। आज हम 6 से लेकर पढ़ेंगे 11 पद तक अभी पढ़ते हैं। आप कितना देखते हैं? चलिए 6 से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे, और पौलुस यहाँ क्या समझाता है इस बात को मैं थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। यहाँ पे सुनिएगा वचन क्या कहता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं आज की संदेश को। लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अब पौलुस इस 6 पद को क्यों लिख रहा है? क्यों ऐसा कह रहा है इस कलीसिया के लोगों से कि सो अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कहता तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है। क्या करके ग्रहण किया है? प्रभु करके, तो उसी में चलते रहो। क्योंकि बताना चाहता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि उस कलीसिया के अंदर में कुछ गलत शिक्षाएं फैल रही थी, ठीक है, जिसके कारण से पौलुस को यह बातें कहना पड़ता है कि तुम जिस प्रकार से मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है। आज हम यहाँ पे बैठे हुए लोग ध्यान से सुनिएगा, हमने यीशु को क्या करके ग्रहण किया है? प्रभु करके, कि यीशु ही परमेश्वर है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक नाम है जो हमें उद्धार देता है, और इसी के द्वारा सारे कुछ बनाया गया, सृजा गया, उत्पन्न हुआ, और एकमात्र परमेश्वर है। और मेरे को उद्धार करने के लिए क्रूस पर बलिदान भी हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी भी उठा और मेरे पाप से उद्धार करता है। जब हम ऐसे विश्वास करते हैं तो कहता है तुमने, हे कलीसिया, हे कुलिसियों की कलीसिया, तुमने भी यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, तुम उसमें चलते रहो। लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे
कि इस ऐसा करने से तुमको ऐसा मिलेगा, लेकिन सुन लो जैसा तुमने ग्रहण किया प्रभु यीशु को उसी में चलते रहो। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपने प्रभु को क्या करके ग्रहण किया? कई लोग आपको कहेंगे ऐसा कहो, घोषणा करो, फलना करो, ढेकना करो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हम यीशु पे जैसा विश्वास किए वैसे ही चलते रहना है। और यीशु मुझे हर चीज से छुड़ाता है, क्योंकि वो सब चीज का ये है, ठीक है ना। हमारे जीवन में छुटकारा को, छंगाई को भी लेके आता है, लेकिन हम उस छंगाई के पीछे नहीं भागते। गौर से सुनिएगा, हमने यीशु को चंगाई कर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, हमने यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण किया। समझ रहे हैं? प्रभु सर्व चीज सब चीज का है। और आज मैं फिर से कहता हूं, कई शिक्षाएं आपको खींचेगी, आपको बुलाएगा, आपको कहेगा मेरे पास में आओ, इधर आओ। लेकिन अगर आप सही मसीह, अगर सही वचन को प्रत्येक दिन सुन रहे होंगे तो आप स्थिर खड़े रहेंगे, और नहीं तो आप भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल इसलिए कुलिसियों की किताब को सिखाता है कि सुनो, इस दुनिया में नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं, मतलब अलग अलग तरह की शिक्षाएं लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन बाइबल जो शिक्षाएं देती है, पौल कहता है सुनो, मैं वही शिक्षा को तुम्हारे पास में रख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, और वैसे ही उसमें चलते रहो, उसी ही यीशु में जैसा तुमने प्रभु करके ग्रहण कर लिया उसी के अनुसार चलते रहो। अब इधर ना तो दाएं देखना है ना तो बाएं देखना है। हमने यीशु को जैसा ग्रहण किया, क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़े देर पहले कि सारे भंडार उसी में ज्ञान और बुद्धि की भंडार छिपे हुए हैं। तो हम यीशु को क्या करके ग्रहण किया? मैंने कहा प्रभु करके। और